अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टिशियोमेट्री। जी हाँ, आपको नेम से जाहिर हो गया होगा। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर फर्स्ट, और टॉपिक है हमारा स्टिशियोमेट्री। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में भी। और जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करें वो है जी स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री का अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूँ तो वो कुछ इस तरह से है कि स्टिशियो आपको अच्छे तरीके से नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टिशियो एंड मिट्री, इट मीन्स इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स विच इज़ स्टिशियो एंड मिट्री। दो वर्ड से मिलकर बनता है स्टिशियोमेट्री। दिस वन इज स्टिशियो एंड दिस इज मिट्री। स्टिशियो का मतलब क्या होता है? स्टिशियो का मतलब ये है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, या फिर ऐसे समझ लें। स्टिशियोमेट्री का मतलब है एलिमेंट्स और कंपाउंड, और मिट्री का मतलब ये है कैलकुलेशंस। यानी हम स्टिशियोमेट्री की ब्रांच में ये डिस्कस करते हैं कि कौन से एलिमेंट, कौन से कंपाउंड्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। उसको ये देखते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट में है, यानी कितनी मिकदार में है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। स्टिशियोमेट्री बेसिकली अगर एक अल्फाज से देखा जाए तो इसको स्टिकियोमेट्री भी पढ़ा जाता है। वॉवल हरूफ में आपने देखा होगा कि अगर तो ए ई आई ओ यू आ जाए और उसके बाद अल्फाज आ जाए सी एच वाले, तो हम उसको स्टिशियो में पढ़ते हैं, यानी शीन के अल्फाज में। और फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि केमिस्ट्री जैसे एफ सी एच ई है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम, यानी काफ की आवाज़, तो वो वावल हरूफ के अकॉर्डिंग उसको हम काफ की आवाज़ ही प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। सो ये मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको क्लियर करना था। स्टिशियोमेट्री क्या होता है? The branch of chemistry which deals with the study of quantitative relationship between reactants and product in a balanced chemical equation, that is called स्टिशियोमेट्री। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि स्टिशियोमेट्री दो अल्फाज का मजमूआ है, दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, जिसमें हमने एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, यानी मिकदारी तयन करना होता है कि उसमें रिएक्टेंट्स कितने हैं और प्रोडक्ट्स कितने हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड स्टिशियोमेट्री। यानी केमिस्ट्री की वो शाख, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हमने क्या स्टडी करना है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, किसमें? बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड स्टिशियोमेट्री। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लेट सपोज हम ये कहते हैं कि सडनली गेस्ट आ गए हैं आपके घर, तो हमने क्या करना होता है? चाय या कॉफ़ी बनानी है। तो चाय और कॉफ़ी बनाने के लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होंगे? लेट सपोज हम चाय बना रहे हैं, उसमें चीनी है, पत्ती है, या दूध है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं? रिएक्टेंट्स हैं। और इसको कंबाइन करके जो हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? चाय। अब वो जो चाय है वो क्या है? प्रोडक्ट कहलाएगा। अब इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, उसको डिस्कस करना क्या कहलाता है? स्टिशियोमेट्री कहलाता है। अब स्टिशियोमेट्रिक अगर अमाउंट एग्जाम्पल अगर देखें थोड़ी सी, लेट सपोज मैं ये कहती हूँ कि, तो हम एक हेडिंग दे देंगे जी, स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट। ठीक हो गया, स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट की हमने दे दी हेडिंग। हेडिंग देने के बाद the amount of reactant or the product as given by the balanced chemical equation are called stoichiometric amount। यानी stoichiometric amount बेसिकली क्या है? stoichiometric amount बेसिकली ये है कि अगर अमाउंट ले रहे हैं हम कुछ रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो वो क्या कहलाएगी? स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है कि स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट या स्टिशियोमेट्री होती क्या है। लेट सपोज जो हम चाय बना रहे हैं, जो हम ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दी थी स्टिशियोमेट्री की, तो मैंने ये कहा कि जो हम चाय बना रहे हैं, उस चाय में जो रिएक्टेंट्स हम ऐड कर रहे हैं, वो रिएक्टेंट्स ऐड करने के बाद जो हमारे पास डिसाइड प्रोडक्ट बन रहा है, यानी जो हमने चाय बनाई है, उस चाय को बनना क्या कहलाएगा? स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट कहलाएगा। यानी उसमें पत्ती कितनी डालनी है, चीनी कितनी डालनी है, दूध कितना ऐड करना है, ये क्या कहलाएगी? स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट कहलाएगी। द अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स एज गिवन बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट। लेट सपोज एक इक्वेशन ले लेते हैं जी, हम वाटर बना रहे हैं। वाटर बनाने के लिए हमने इसका एटम को ऐड करना है। लेट सपोज एक मॉलिक्यूल हमारे पास, दो मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन के हैं और एक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन का है। अब क्या होगा? ये जो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ऐड हुए, क्या बन गया? वाटर का मॉलिक्यूल। मैं आपको बारहा एग्जांपल बता रही हूँ चाय की। जैसे हमने चीनी डाली, पत्ती डाली, क्या बन गई? चीनी। अब सॉरी, चाय। अब वो जो चीनी और पत्ती हमने डाली थी, वो कितनी अमाउंट में डाली थी, और चाय कितनी अमाउंट में बनी है? 5 कप बनी है, 6 कप बनी है, 7 कप बनी है, जितनी भी हमें डिसाइड प्रोडक्ट चाहिए। तो हमने वाटर के जो मॉलिक्यूल बनाए हैं वहाँ कितने हैं? 2। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन के पास कितने मोल हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। अब जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना वाटर, वो कितना है? 2 मोल बन गए। अब अगर आप गौर से देखें तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक हो गया जी। अब होगा क्या? आप देखें हाइड्रोजन का जो
एटॉमिक मास है वो कितना होता है 4 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना है 32, क्यों? क्योंकि इसके पास 1 मोल है और इसके पास कितने मोल हैं 2, 2 2 4 हो गए। अब यहाँ पे आ जाए जी, तो ये क्या बन गया 32 + 4, ये क्या होगा 36। अब वाटर के जो मॉलिक्यूल बने हैं वो कितने बने हैं, ऐसे समझ लें इसका जो एटॉमिक मास बना कितना बना 36 ग्राम। अब ये जो 36 ग्राम बना है ये क्या कहलाएगा स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट। अब आगे चल लेते हैं जी, आगे है जी जो हम हेडिंग देंगे वो है जी स्टिशियोमेट्रिक एजम्पशंस, यानी उसकी एजम्पशंस कौन कौन सी हैं। एजम्पशन में अगर आप देखें ऑल द फर्स्ट जो एजम्पशन है वो ये है कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटेड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी इसकी एजम्पशन में हम ये कहेंगे कि जब स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर रहे होंगे तो हम ना कुछ कंडीशंस एज्यूम कर रहे होते हैं, यानी जो हमारे सामने आनी है कंडीशंस हमने उसको एज्यूम करना है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएं किसमें, कंप्लीटली कन्वर्टेड हो जाएं किसमें, प्रोडक्ट्स में। ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ये फर्स्ट एजम्पशन होगी। सेकंड एजम्पशन अगर देखें तो सेकंड एजम्पशन ये है कि नो साइड रिएक्शन अकर, यानी इसमें जो भी रिएक्शन हम करवा रहे हैं वही रिएक्शन हो रहे होते हैं, इसमें कोई साइड रिएक्शन नहीं होता, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता। और इसमें स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के दरमियान में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आर ओबेड। ये एक स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन की एक ऐसे समझने कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक प्रॉपर्टी है कि ड्यूरिंग स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस आर ओबेड, यानी स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दोनों ही ओबे कर रहा होता है। कौन वाला स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टिशियोमेट्री में। उसके बाद है जी रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। रिलेशनशिप सिंपल सी और आसान सी चीज़ है। फर्स्ट है जी मैस मैस रिलेशनशिप, सेकंड है मैस मोल रिलेशनशिप एंड थर्ड वन इज मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब जो मैस मैस रिलेशनशिप है उसमें अगर देखा जाए तो मैस मैस रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है कि अगर हमें हमारे पास सब्सटेंस जो दिया गया है उसका गिवन मैस हमें है तो फिर हम दूसरे सब्सटेंस को इन्वॉल्व करके केमिकल रिएक्शन के दौरान हम उसका मास मास रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है मैस मोल रिलेशनशिप। मैस मोल रिलेशनशिप में ये है कि अगर वी आर गिवन मैस ऑफ वन सब्सटेंस, अगर एक सब्सटेंस का हमारे पास गिवन मैस दिया हुआ है तो हम दूसरे सब्सटेंस का जो मोल है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप में भी अगर हमारे पास सब्सटेंस का गिवन है मैस तो हम उस दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अगर मैं आपको थोड़ी देर पहले कर रही थी कि ड्यूरिंग स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं स्टिशियोमेट्री में तो उस वक्त लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन भी ओबे कर रहा होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी ओबे हो रहा होता है। इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी पीछे हम डिस्कस कर रहे थे कि एजम्पशन में कि कंप्लीटली रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में। तो अब कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्यों ओबे कर रहा है, क्यों? क्योंकि 1774 में एक लेविजर साइंटिस्ट था, उस लेविजर ने इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को स्टडी किया था और उसका कहना यह था कि अगर फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रही हों तो टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो मैं इसलिए कह रही थी कि स्टिशियोमेट्री में भी ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है ये भी ओबे हो रहा होता है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी ओबे हो रहा होता है। रिलेशनशिप हम डिस्कस कर चुके हैं जी। आप चलते हैं केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये आपको अच्छे तरीके से पता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड केमिकल फार्मूलाज इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स कहता है ऐसी हालत, ऐसी स्टेटमेंट जो कि ये डिस्क्राइब करे, ये बयान करे केमिकल रिएक्शन में इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड केमिकल फार्मूलाज, यानी केमिकल फार्मूलाज और उसके सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। लेट सपोज ये इक्वेशन है हमारे पास C+O2, ये क्या बन गया CO2, यानी कार्बन का जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाता है, H2O। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये आई थिंक सो आपको भी अच्छे से पता लग रहा होगा, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे जी। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, यहाँ पे भी 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, बट यहाँ पे 2 नहीं है, इट मीन्स इट इज़ नॉट बैलेंस्ड, इट्स नॉट बैलेंस्ड। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। आप देखें अभी भी ये बैलेंस नहीं है, वजह क्या है, देखें हाइड्रोजन के 2 to the 4 मतलब हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 पूरे हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे पूरे हो गए। अब हमने हाइड्रोजन की पूरी करनी है तादाद, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 ऐड कर देंगे। नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की क्या कुछ
ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की सबसे मेन चीज़ ये है कि 3 ऐसे मेथड्स हैं जिसको 3 मेथड्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। पहला क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। पहला क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के 3 मेथड्स हैं। पहला हिट एंड ट्रायल मेथड, ये आगे जाके हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। रिडॉक्स मेथड, रिडॉक्स रिएक्शन हमने 9th क्लास के 6th चैप्टर में पढ़ा है। आगे है जी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तीसरा क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के मेन 3 पॉइंट्स, 3 मेथड्स। उसके बाद है जी लिमिटेशंस। हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारी ये लिमिटेशन है, हम अपने बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते, हम आज़ादाना नहीं घूम सकते टिल वीज़ा एप्लीकेबल। मतलब ये मेरा कहने का ये है कि हमारी एक बाउंड्री है पाकिस्तान की, हम इसमें तो आज़ाद घूम सकते हैं, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर हम आज़ाद नहीं घूम सकते। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास वीज़ा नहीं है, वीज़े के बगैर हम जा नहीं सकते। तो ये हमारी क्या है, लिमिटेशंस है। सेम इसी तरह स्टिशियोमेट्री की भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हम डीमेरिट्स भी कह सकते हैं। तो पहली लिमिटेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल द रेट ऑफ रिएक्शन। कहता है कि केमिकल रिएक्शन जो है ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता। स्टिशियोमेट्री में जो हमें केमिकल इक्वेशन यूज़ कर रहे होते हैं वो हमें ये नहीं बताता कि रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है, फास्ट है, मीडियम है, वगैरह वगैरह। सेकंड लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट टेल द कंडीशन ऑफ नेसेसरी फॉर रिएक्शन। कहता है ये हमें कंडीशंस नहीं बताता कि रिएक्शन के लिए क्या चीज़ नेसेसरी है और क्या चीज़ नेसेसरी नहीं है। थर्ड जो लिमिटेशन है वही है, इट डज नॉट गिव कलर, ऑर्डर एंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कहता है ना तो वो हमें स्टिशियोमेट्री में ये बता सकते हैं कि इसका कलर कौन सा है, इसका ऑर्डर कौन सा है, और इसकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टेट क्या है। आगे फोर्थ लिमिटेशन वो है जी, वी कैन इवन राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन दैट डज नॉट अकर। वो कहता है कि वो यहाँ तक कि ये भी नहीं, हम ये भी कर सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन डज नॉट अकर, यानी उसमें इवन राइट हम ये भी लिख सकते हैं कि रिएक्शन कहाँ और कैसे अकर हो रही है, ये भी हमें वो नहीं बताता। तो ये कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी ये स्टिशियोमेट्री की जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इट्स ऑल अबाउट स्टिशियोमेट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट को। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत सारा शुक्रिया।